इनका अकीदा है कि जमीन के अतराफ में जमीन के किनारों पर पहाड़ों की बाढ़ है जो कि आसमानों के लिए सतून का काम करते हैं। आसमान पहाड़ों की इस बाढ़ के सतून पर टिके हुए हैं। और इसके बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा, इस वक्त आपको सूरह लुकमान की आयत नंबर 10 नजर आ रही है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, खलक किया हमने आसमानों को बगैर किसी एक भी सतून के, हम दिखा रहे हैं इसे। यानी तुम अपने आबाओ अजदाद से लेकर आज तक यही कहते आए कि आसमान सतूनों पर टिका हुआ है। जमीन के अतराफ में जमीन के किनारों पर पहाड़ों की बाढ़ है जो आसमानों के लिए सतून का काम करते हैं, जिन पर आसमान के किनारे टिके हुए हैं। लेकिन आज तुम देख रहे हो, क्या आज तुम नहीं देख रहे? आज तुम देख चुके हो, आज तुम देख रहे हो कि हकीकत वो नहीं है, ये हम तुम्हें दिखा रहे हैं। देखो कहां है सतून जिन पर आसमान टिका हुआ है? कोई सतून नजर आया? क्या कोई सतून तुम्हें आज नजर आ रहा है? जब तुम्हें कोई सतून नजर नहीं आ रहा, हक तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तो इसके बावजूद इसे तस्लीम करने से एराज क्यों कर रहे हो? इसके बावजूद अपने आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अकायद के ऊपर क्यों डटे हुए हो? उन्हीं नजरियात को क्यों तर्क नहीं कर रहे? नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कुरान उतरा तब से लेकर आज तक यही कहा जा रहा है कि आसमान बगैर सतूनों के है, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। इनका यही कहना था कि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आसमान इतराफ से जमीन के किनारों पर झुका हुआ नजर आता है, तो जाहिर है आसमान के किनारे जमीन के किनारों पर टिके हुए हैं। जमीन के किनारे आसमान के लिए सतून है जो कि पहाड़ों की बाढ़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था आज तुम नहीं मान रहे, लेकिन अन करीब एक वक्त आएगा जब तुम्हें आफाक में अपनी आयात दिखाएंगे, यानी उन मकामात में हम तुम्हें अपनी आयात दिखाएंगे जहां आज तुम्हारी रसाई नहीं है, जो मकामात आज तुम्हारे लिए नाकाबिले रसाई हैं, और खुद तुम्हारी अपनी ही जात में भी आयात दिखाएंगे। तब तुम कहोगे वही हक है, तब तुम कहोगे वो सच्चा है। यानी उस वक्त जब कुरान नाज़िल हुआ, जब कुरान उतरा, उतरने से लेकर तब तक जब तक तुम्हें यह सब तुम्हारी आंखों से नहीं दिखाया जा चुका, तब तक जो भी कुरान कहता रहा, जो भी आकर इस बात को कहता रहा, तो तुम उसे जुटलाते रहे। लेकिन जब तुम ये सब अपनी आंखों से देख लोगे तो तुम कहोगे हां वो सच्चा था। यानी हर वो सच्चा था जिसने आकर ये कहा था कि आसमान किसी सतूनों पर नहीं टिका हुआ, जमीन गोल है, आसमान इस तरह है। तब तुम कहोगे कि वो सच्चा है, ना कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के अकायदो नजरियात के आसमान सतूनों पर खड़ा है। और आज नाज़रीन जबकि वो वक्त आ चुका है, तो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को कह रहे हैं कि आज तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, ये हम तुम्हें दिखा रहे हैं। आज तुम खला में जा चुके हो, ऐसे ऐसे आलात बना चुके हो जिनकी मदद से सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो। तो देखो और बताओ कि कहां हैं वो किनारे, कहां है वो सतून जिनके बारे में तुम कहते थे कि उन सतूनों पर आसमान खड़ा है? बताओ और सच्चा साबित करो अपने आबाओ अजदाद को। और गौर करो, अगर आज भी ये तुम्हें ना दिखाते तो क्या आज भी तुम मान लेते? क्या आज भी तुम इन हकायक को तस्लीम कर लेते अगर तुम्हें यह सब तुम्हारी आंखों से ना दिखाया जाता? तुम कतन ना मानते। आज अगर तुम मान रहे हो तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। जब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो तो जाहिर है आंखों से देख लेने के बाद तुम कैसे इनकार कर सकते हो? मानना तो तुम्हारी मजबूरी बन गया। नाज़रीन, आपने जान लिया कि इस हवाले से भी कुरान ने इनके और इनके आबाओ अजदाद के अकायद के परखचे उड़ा दिए। इनका कहना था कि आसमान सतूनों पर खड़ा है, लेकिन अल्लाह ने कहा था कि नहीं, आसमानों को बगैर सतूनों के खलक किया। आसमान बगैर किसी एक भी सतून के खड़े हैं, आसमानों को बगैर किसी एक भी सतून के बुलंद किया। नाज़रीन, बढ़ते हैं इनके अगले नजरिए की तरफ। इनका अकीदा यह है कि सूरज सफर कर रहा है जिससे दिन और रात हो रहा है। सूरज यानी रोशनी अंधेरे में जाती है तो दिन हो जाता है, जब रोशनी चली जाती है तो फिर अंधेरा हो जाता है।
यानी इनके अकीदे के मुताबिक सूरज एक तरफ से निकलता है, तुलू होता है, वो ऊपर चढ़ता है, सफर करता हुआ मगरिब की तरफ जाता है, मगरिब में जाकर गुरूब हो जाता है। यूं सूरज के सफर करने से, यानी रोशनी के सफर करने से दिन और रात हो रहे हैं। अब देखें, इनके और इनके आबाओ अजदाद के इन अकायद के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा? आया कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके और इनके आबाओ अजदाद की इस अकीदे की तस्दीक की, तायद की, या फिर इसका रद्द करते हुए, इसके परखचे उड़ाते हुए हकीकत को हर लिहाज से खोलकर सामने रखा? इस वक्त आपको सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 नजर आ रही है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना है, इसमें कुछ शक नहीं, आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ में उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। नाज़रीन, आपको स्क्रीन पर आयत नजर आ रही है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात और दिन के इख्तिलाफ को आयात कह रहे हैं उलिल अलबाब के लिए। यानी आप जो अपनी आंखों से रात और दिन होते हुए देख रहे हैं, ये बैयनात नहीं हैं। जो आप देख रहे हैं हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। ये आयात हैं। आयात आयत की जमा है और लफ्ज आयत इसकी जिद है लफ्ज बैयन। बैयन कहते हैं शय का हर लिहाज से, हर पहलू से बिल्कुल खुलम खुला वाज़ेह होना, सामने होना, उसका कोई एक भी पहलू, राई बराबर भी पहलू पोशीदा ना होना, उसका अंग अंग बिल्कुल खुलम खुला सामने होना, वाज़ेह होना। और इसके बरक्स आयत कहते हैं पूरी शय का छुपे हुए होना और इसका सिर्फ थोड़ा सा पहलू, थोड़ा सा हिस्सा सामने होना। अब जो सामने नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत उस वक्त तक सामने नहीं आएगी जब तक कि आप आयत में गौर नहीं करेंगे, उसकी गहराई में जाकर हकीकत को जान नहीं लेते। अब नाज़रीन, आप देखें कि रात और दिन किस तरह होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह होते हुए आंखों से नजर आ रहे हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयात करार दिया, बैयनात नहीं। यानी कि जो आपको अपनी आंखों से होता हुआ नजर आ रहा है, हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। तो नाज़रीन, आप अपनी आंखों से देखें और अगर कोई नक्शा बनाया जाए तो क्या नक्शा सामने आएगा? आप देखते हैं कि एक तरफ से सूरज तुलू होता हुआ नजर आता है, ऊपर जाता है, सफर करता है, यहां तक कि दूसरी तरफ जाकर गुरूब हो जाता है, यानी डूबता हुआ नजर आता है। इससे यह बात भी नजर आ रही है कि जमीन के मशरिक और मगरिब के तरफ किनारे हैं। फिर जब ऊपर आसमान की तरफ देखा जाए तो आसमान एक ऊंधे प्याले की तरह, यानी एक गुंबद की तरह नजर आता है। जिस तरफ भी देखें तो आसमान हर तरफ से नीचे को जाता हुआ नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक प्याला ऊंधा पड़ा हुआ है। और यूं ऐसे नजर आता है कि जमीन रोटी की तरह गोल और चपटी है, यानी रोटी की तरह चपटी और गोल है। सूरज एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ जाकर गुरूब हो जाता है, और ऐसा नजर आता है कि सूरज बेक वक्त पूरी दुनिया के लोगों पर तुलू होता है और इसी तरह बेक वक्त पूरी दुनिया के लोगों पर गुरूब हो जाता है। सूरज का एक मकामे तुलू है और एक मकामे गुरूब। इसी तरह आप अपनी आंखों से मजीद नजर आने वाले मनाजर को कलमबंद कर सकते हैं। यही है रात और दिन का इख्तलाफ जो जमीन पर मौजूद इंसान अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी जमीन पर मौजूद हर इंसान इसे अपनी आंखों से देख रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हकीकत यही है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की इस आयत में इसी पर बात करते हुए बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में बता दिया कि ये आयात हैं, और फिर यह भी बता दिया कि ये आयात उलिल अलबाब के लिए हैं। यानी जो तुम्हें नजर आ रहा है लैल और रात के इख्तलाफ के हवाले से, दिन और रात कैसे आ जा रहे हैं, इसके हवाले से जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो और जो नक्शा बनता है, तुम्हारे सामने आता है, वो हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत छुपी हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि ये कौन लोग इसको तस्लीम करते हैं, कौन लोग ये समझते हैं कि ये आयात हैं? जो उलिल अलबाब हैं। ये आयात हैं उलिल अलबाब के लिए।
یعنی جو اولیل الباب ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دن اور رات کو ہوتا ہوا، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے۔ جب تک اس میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا، اس کی گہرائی میں جا کر سوچ و بچار نہیں کیا جائے گا، تب تک حقیقت سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس جو اولیل الباب نہیں ہیں ان کے لیے آیات نہیں ہیں، وہ انہیں آیات کی بجائے آیات کی ضد بینات سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ کر نقشہ سامنے آ رہا ہے، یہی حقیقت ہے، یہی کھلم کھلا حقیقت ہے۔ پھر ناظرین، اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 اور سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں، سوچنے والوں کے لیے آیات ہیں۔ یہ ناظرین، یہ جو آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات کے پچھلے حصے میں لیل اور نہار کے اختلاف کی بات کی، اور پھر آخر میں جا کر یہ کہا کہ یہ جو لیل اور نہار کا اختلاف ہو رہا ہے، یہ جو دن اور رات ہو رہے ہیں، رات اور دن آ جا رہا ہے، یہ آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا، یہ جو رات اور دن کا اختلاف تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ آیات ہیں ان کے لیے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے آیات نہیں ہیں جو بے وقوف جاہل ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو بندر کی طرح عقل کی بجائے نقل سے کام لیتے ہیں، جو اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، جو غور و فکر کرنے کی بجائے اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ اسی پر ڈٹے رہیں گے جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی جن میں عقل نہیں ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، ان کے لیے یہ آیات نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کو آیات کی بجائے بینات سمجھتے ہیں۔ وہ ان میں غور کر کے چھپی ہوئی حقیقت جاننے کے بجائے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اسی کو اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، اسی کو کھلم کھلا حقیقت سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں کہا، سورہ یونس آیت نمبر 6۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی پیچھے لیل اور نہار یعنی رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں آیات ہیں بچنے والوں کے لیے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو بچنے والے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے آیات ہیں جو دنیا و آخرت میں اللہ کے غضب سے، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہیں۔ یوں وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور حق کو پہچان کر نہ صرف اس پر عمل کرتے ہیں بلکہ یوں دنیا و آخرت میں بچنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ مگر جو بچنے والے نہیں ہیں، جو بچنا نہیں چاہتے، جو دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، ہلاکت کا شکار ہوں گے، جن کا مقصد دنیاوی مال و متاع کا حصول ہو، جو آخرت کے بارے میں رائے برابر بھی علم نہ رکھتے ہوں، نہ اس کا یقین ہو، تو وہ انہیں آیات تسلیم کر کے ان میں غور و فکر کرنے کی بجائے، حقیقت جاننے کے بجائے ان کو بینات سمجھتے ہیں۔ وہ ان آیات کو ہی اصل اور مکمل حقیقت سمجھتے ہوئے دنیا و آخرت میں خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ یوں نہ ان پر دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہوتا ہے اور نہ وہ اسے پورا کر پاتے ہیں، اور الٹا جہالت کو حق کا نام دے کر دلال مبین میں ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اپنے لیے ہلاکت کا سودا کرتے ہیں۔ اب ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کو رات اور دن کا اختلاف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح رات اور دن آ جا رہے ہیں، یہ بینات نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ یہ تو آیات ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے، اور حقیقت کیا ہے یہ تب ہی سامنے آ سکتی ہے جب ان آیات میں غور کیا جائے گا، ان کی گہرائی میں جایا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ آیات اولی الالباب کے لیے ہیں، یعنی جو اولی الالباب ہیں ان کے لیے آیات ہیں، وہ انہیں آیات تسلیم کرتے ہیں، بینات نہیں۔ مگر اس کے برعکس
जो उलिल अलबाब नहीं हैं वो इन्हें आयात नहीं बल्कि बैयनात समझते हैं। मतलब यह कि वो यही समझते हैं कि जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो नक्शा आंखों से देखकर सामने आता है यही हकीकत है, और हम तो इससे हटकर सोचने या गौर फिक्र करने वाले नहीं हैं। अब आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, लफ्ज उलिल अलबाब को जानना बहुत जरूरी है, जिससे यह बात भी सामने आ जाएगी कि वो कौन है जो उलिल अलबाब हैं और वो कौन है जो उलिल अलबाब नहीं है। उलिल अलबाब, पहले लफ्ज आ जाता है उली, जो कि दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज एक हरफ पर मुश्तमिल है, अलिफ, और दूसरा लफ्ज 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, वली। नाज़रीन, जब भी किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ आ जाए जो कि उस लफ्ज के असली हरूफ में से ना हो तो अलिफ उसे सवालिया बना देता है। मसलन इसे एक मिसाल से समझ लीजिए। आप दिन में कई बार सुनते हैं और अपनी जुबान से ये अल्फाज भी अदा करते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और इसका तर्जुमा कर दिया जाता है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है या अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन यह तर्जुमा ठीक नहीं है। अल्लाहु अकबर के ये मानी नहीं है। अल्लाहु अकबर में ना सिर्फ यह सवाल है कि अल्लाह क्या है, बल्कि इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि अल्लाह क्या है। तो इनमें पहला लफ्ज है अल्लाहु। अल्लाह की हे पर पेश है जो इसे हाल का सीगा बना देती है। यूं अल्लाह के मानी बनते हैं अल्लाह है, अल्लाहु अल्लाह है, अल्लाहु अल्लाह है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह क्या है? क्या है अल्लाह? कौन है अल्लाह? तो आगे इसी सवाल का जवाब है कि अल्लाह क्या है। जवाब क्या है? अकबर। यह भी दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज एक हरफ अलिफ और दूसरा लफ्ज 3 हरूफ का मजमुआ काबारा। इसकी जिद सागारा है, जिसके मानी वजूदी एतबार से छोटे होने के हैं। यानी सागरा कहते हैं वजूदी एतबार से छोटा होना, और काबारा के मानी है वजूदी एतबार से बड़ा होना। काबा के शुरू में अलिफ आ जाता है और लफ्ज बन जाता है अकबर, जिसके मानी बनेंगे क्या है बड़ा। यानी जब यह कहा जा रहा है अल्लाहु अल्लाह है, तो सामने वाला यह कह रहा है कि क्या है अल्लाह। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों से कलाम करते हुए, इंसानों से गुफ्तगू करते हुए इंसानों से कह रहा है कि अल्लाह है। तो जाहिर है इंसानों को नहीं इल्म के अल्लाह क्या है, तो फिर वो आगे से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या है अल्लाह। तो फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सवाल का जवाब दे रहे हैं अकबर। यानी देखो, गौर करो, क्या है बड़ा। जो बड़ा साबित हो जाए वही अल्लाह है। मसलन मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि फलां अल्लाह है, तो देखो क्या वो बड़ा है। मसलन अगर एक शख्स दावा करता है कि वो अल्लाह है, तो फिर गौर करें कि उससे तो दरख्त बड़ा है। यानी वो तो बड़ा साबित नहीं होता, उससे तो दरख्त बड़ा है। तो इसका मतलब क्या दरख्त अल्लाह है? तो इसका जवाब है नहीं, दरख्तों से तो पहाड़ बड़े हैं। तो फिर क्या पहाड़ अल्लाह है? नहीं, पहाड़ों से तो समंदर बड़ा है। तो क्या समंदर अल्लाह है? नहीं, समंदरों से तो जमीन बड़ी है। तो क्या जमीन अल्लाह है? नहीं, जमीन से तो सूरज बड़ा है। तो क्या सूरज अल्लाह है? नहीं, सूरज से तो निजाम शमसी बड़ा है। तो क्या निजाम शमसी अल्लाह है? नहीं, निजाम शमसी से बड़ी तो कहकशाएं हैं। तो क्या कहकशाएं अल्लाह है? नहीं, कहकशाओं से तो कायनात बड़ी है। एक आसमान, यूनिवर्स, एक आसमान बड़ा है। तो क्या एक आसमान कायनात बड़ी है? नहीं, कायनात एक आसमान से तो दूसरी कायनात यानी दूसरा आसमान बड़ा है। तो क्या वो अल्लाह है? नहीं, उससे तो तीसरा आसमान बड़ा है। तो क्या वो अल्लाह है? नहीं, उससे तो चौथा आसमान बड़ा है। क्या वो अल्लाह है? नहीं, उससे तो 5वां आसमान, 5वीं कायनात बड़ी है। तो क्या वो अल्लाह है? नहीं, उससे तो 6ठा आसमान, 6ठी कायनात बड़ी है। तो क्या वो अल्लाह है? नहीं, उससे तो 7वां आसमान, 7वीं कायनात बड़ी है। तो क्या वो अल्लाह है? नहीं, उससे बड़ा तो कुल का कुल बतौरे एक वजूद है। तो क्या वो अल्लाह है? तो जाहिर है जो बड़ा साबित हो जाए वो अल्लाह है।
اللہ انسانوں سے کلام کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اللہ ہے، تو انسان آگے سے سوال اٹھا رہے ہیں کیا ہے اللہ، کیونکہ کسی کو علم ہی نہیں. وہ آگے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ، تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اکبر کیا ہے بڑا، یعنی جو بڑا ثابت ہو جائے وہ اللہ ہے. تو ناظرین آپ نے جانا اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں. نہ صرف اس میں سوال ہے اللہ ہے اور اللہ کیا ہے، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ کیا ہے. اور ناظرین وہ ذات جو اللہ ہے، جسے اللہ کہا جا رہا ہے، دنیا میں بعض لوگ اسے گاڈ کہتے ہیں، بعض لوگ ایشور کہتے ہیں، بعض برہما کہتے ہیں، بعض ایلی کہتے ہیں، اور بعض ان کے علاوہ اور مختلف الفاظ سے پکارتے ہیں. یوں آپ جو پیچھے بات کی گئی اس میں لفظ اللہ کو اگر ایشور سے بھی ریپلیس کر دیں گے، بدل دیں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ ایشور ہی کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ ایشور کہتے ہیں، کچھ اللہ کہتے ہیں، کچھ گاڈ کہتے ہیں، کچھ برہما کہتے ہیں. تو یہ اسی برہما کی بات ہو رہی ہے جسے کچھ اللہ سے پکارتے ہیں، کچھ ایشور سے پکارتے ہیں، کچھ گاڈ سے پکارتے ہیں، کچھ ایلی لفظ سے پکارتے ہیں. اب ناظرین آپ کو یہ بالکل واضح پتا چل گیا، یہ آپ نے جان لیا کہ جب الف کسی لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے تو وہ اسے سوالیہ بنا دیتا ہے اور اگلا لفظ اسی سوال کا جواب دیتا ہے. بالکل اسی طرح اولی الالباب، اس میں نہ صرف سوال ہے کہ اولی الالباب کون ہیں، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اولی الالباب کون ہیں. اگر الف کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے کیا معنی بنیں گے، یہ تو آپ نے جان لیا کہ وہ اسے سوالیہ بنا دیتا ہے. اب اگلا لفظ ہے ولی، اور ولی کے معنی ہیں اپنے مقصد، اپنے مشن، اپنے ٹارگٹ وغیرہ میں کسی کو اپنا معاونت کار بنانا، جس سے کسی بھی سطح پر معاونت حاصل کی جائے، اسے عربی میں ولی کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں پورے لفظ کی طرف. اولی جس کے معنی بنتے ہیں کیا ہے ولی، یعنی کیا ہے وہ جسے اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں اپنا معاونت کار بنایا جا رہا ہے. اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مطلوب کے حصول کے لیے کس سے معاونت حاصل کی جا رہی ہے، کسے معاونت کار یا سہولت کار بنایا جا رہا ہے. آگے اسی سوال کا جواب آ جاتا ہے الباب. یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ الف لام اور دوسرا لفظ باب. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال ہوتا ہے تو الف لام مخصوص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مخصوص شے کا، کسی خاص شے کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ عام شے کا. اور باب کہتے ہیں داخل ہونے اور نکلنے کے مقام کو. وہ مادی بھی ہو سکتا ہے، غیر مادی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شعوری بھی ہو سکتا ہے. کہاں مادی نکلنے اور داخل ہونے کے مقام کا ذکر ہے اور کہاں غیر مادی اور کہاں شعوری، اس کا فیصلہ بات کا پس منظر کرتا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ رات اور دن کا اختلاف اولی الالباب کے لیے آیات ہیں. اب ناظرین جو اولی الالباب ہیں ان کا کہنا اور ان کا سمجھنا یہ ہے کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھ رہے ہیں، جو مناظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رات اور دن کے بارے میں، اصل حقائق یہ نہیں ہیں. اصل حقائق کچھ اور ہیں جو کہ ان سے پوشیدہ ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں جانے جا سکتے، اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتے جب تک کہ ان آیات میں غور و فکر نہیں کیا جاتا، ان کی گہرائی میں جا کر انہیں جان نہیں لیا جاتا. تو ناظرین یہاں اولی الالباب کا پس منظر رات اور دن کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. اور پھر ظاہر ہے سمجھا تو دماغ سے جاتا ہے، سمجھنے کے لیے دماغ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آنکھیں اور کان اور دل وہ باب ہیں جہاں سے معلومات دماغ تک جاتی ہیں. یعنی کہ دماغ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں. دماغ اس وقت تک کچھ نہیں سن سکتا جب تک کہ کان کھلے ہوئے نہ ہوں، کانوں کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو. دماغ تب ہی آپ کو کوئی نتیجہ فراہم کرے گا جب آپ دماغ کو کوئی معلومات فراہم کریں گے. اور دماغ کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں تین ذرائع سے: آنکھوں، کان اور دل.
अगर इन अबवाब को बंद कर लिया जाए, किसी भी मामले की हकीकत को जानने के लिए आंखों, कानों और दिल का इस्तेमाल करने के बजाय इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, सुनी अनसुनी कर दी जाए, देखा अनदेखा कर दिया जाए, दिल मुर्दा अंधा हो जाए, तो फिर ऐसे लोग उलिल अलबाब कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने बाब, हर वो दरवाजा जिस दरवाजे से दिमाग तक मालूमात जाती हैं, वो दरवाजा ही बंद कर दिए, तो दिमाग तक मालूमात कैसे जाएंगी? और फिर दिमाग उन मालूमात को प्रोसेस करके असल नतीजे तक कैसे पहुंचेगा? ना दिमाग तक इन अबवाब के जरिए मालूमात जाएंगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, ना ही दिमाग उन मालूमात को प्रोसेस कर पाएगा और ना ही वो किसी असल नतीजे पर, हकीकत तक पहुंचेगा। और नाज़रीन, ये बाब बंद कैसे किए जाते हैं? ये बाब इस तरह बंद किए जाते हैं कि किसी भी बात को अकीदा बना लेना, यानी किसी भी मामले में किसी बात को दिमाग में डालकर उस पर ताले लगा देना, उस पर ताला लगा देना, उसके लिए अपनी आंखों, कानों और दिल का बंद कर लेना कि अब इस मामले पर इसके खिलाफ किसी भी किस्म की ना तो कोई बात सुनी जाएगी, ना देखी जाएगी, ना दिल का इस्तेमाल करके गौर किया जाएगा। बात सुनी अनसुनी कर दी जाएगी, देखा अनदेखा कर दिया जाएगा, यूं उस पर गौर करने की नौबत ही नहीं आएगी, उस पर तफक्कुर करने की, उस पर सोचने की, गौर फिक्र करने की नौबत ही नहीं आएगी। और उलिल अलबाब इनके बरक्स वो लोग जो अपने मिशन में, अपने मकसद में, जो कि किसी भी बात को, किसी नुक्ते को या किसी मामले को समझना मकसूद होता है, उसे समझने के लिए अपने इन रस्तों को, इन बाब को बंद नहीं करते, बल्कि वो हर लम्हे इन बाब को अपनी आंखों, अपने कानों और अपने दिल को खुला रखते हैं। इनका इस्तेमाल तर्क नहीं करते, वो अपनी आंखों और कानों को खुला रखते हैं और दिल से उस बारे में गौर करते हैं और दिमाग को तफक्कुर करने का मौका फराहम करते हैं। उनका कहना और मानना यह होता है कि हो सकता है कि कोई बात, कोई पहलू उनसे पहले पोशीदा रह गया हो, जिस वजह से जो नतीजा पहले उनके सामने आया या लाया गया वो हक ना हो, उसमें कोई खामी हो, कोई नुक्स हो, कोई कजी हो, कोई कोताही हो गई हो। इसलिए अगर इस मामले में कोई नई बात सामने आती है, कोई नई शय सामने आती है जो पहले सामने नहीं आई, तो इसको सुनने, इसको देखने, इसमें गौर करने में हर्ज ही क्या है? लिहाजा उसमें गौर करते हैं। अगर तो वो गलत साबित होती है तो मजीद इत्मीनान हासिल हो जाएगा, और अगर वो सच साबित होती है तो उस हवाले से जो नजरिया पहले से दिमाग में डाला हुआ था, दिमाग में मौजूद था, उसको दिमाग से बाहर निकाल फेंकेंगे और हक को तस्लीम करते हुए हक को दिमाग में दाखिल कर लेंगे। नाज़रीन, अब तक ये बात भी आप पर वाज़ेह हो चुकी कि उलिल अलबाब की जिद है अकीदा। अकीदे वाले लोग, अकीदा कहते हैं किसी भी बात को, किसी भी मामले को सच समझकर अपने दिमाग में डालकर उस पर ताला लगा देना कि अब इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना जाएगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए, इस पर ख्वाह कितने ही दलाइल सामने क्यों ना आ जाएं, ख्वाह ये गलत ही साबित क्यों ना हो जाए, इसके खिलाफ कोई दलील नहीं देखी सुनी जाएगी। यानी एक बात को कुल समझकर दिमाग में डालकर उस पर ताला लगा देना, अब ना ही उसे दिमाग से बाहर निकाला जाएगा, ना ही उसके मुकाबले पर कोई दूसरी बात दिमाग में आने दी जाएगी, ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो जाए। और उलिल अलबाब वो लोग जो किसी भी मामले या किसी भी बात के बारे में सामने आने वाले नतीजे को आखिरी नतीजा नहीं समझते, उसे कुल नहीं समझते, बल्कि वो उसे फिलहाल तो अपने दिमाग में जगह देते हैं, लेकिन साथ ही अपनी आंखों और कानों को खुला रखेंगे, दिल से गौर करते रहेंगे। अगर कल को कोई ऐसी बात या ऐसी शय सामने आती है जो उसे गलत साबित कर देती है या उसमें नुक्स साबित कर देती है, तो पहली बात को दिमाग से निकाल बाहर किया जाएगा और सामने आने वाले हक को तस्लीम किया जाएगा। यूं कभी भी किसी भी बात को, किसी भी नतीजे को आखिर नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस बारे में रासिख इल्म नहीं आ जाता। यानी ऐसा इल्म जो कि तमाम के तमाम सवालात के, इतराजात के दरवाजे बंद कर दे, जो कि हर लिहाज से मुतमईन कर दे, जिसके बारे में कोई भी इतराज ना उठा सके, कोई चाह कर भी इतराज ना उठा सके, वो आगे से लाजवाब हो जाए। अब नाज़रीन, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मकामात पर कहा कि हिदायत सिर्फ और सिर्फ उलिल अलबाब के लिए है, ना कि उनके लिए जो अकीदे बना लेते हैं। दुनिया की कोई ताकत अकीदे वालों को हिदायत नहीं दे सकती, ख्वाह कुछ भी हो जाए।
اب آپ خود غور کریں کہ رات اور دن کے اختلاف کے بارے میں جو عقائد آج تک اکثریت کے نزدیک پائے جاتے ہیں، جو محمد علیہ السلام کی بعثت کے وقت عقائد موجود تھے، کیا ان کی حقیقت یہ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں بالکل واضح کر دیا کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیات ہیں، حقیقت تو اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے، اور جو اولی الالباب ہیں انہیں علم ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو آیات ہیں، لیکن جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ اسی کو جو انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا چکے ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا ان کا عقیدہ حق ہے؟ غور کریں، کیا ان کا یہ عقیدہ حق ہے، ان کا یہ عقیدہ سچ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے رکھیں اور فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا یہ لوگ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہی بین، یعنی وہی کھلم کھلا حقیقت ہے، اور اللہ اس کے برعکس اسے بین کی بجائے آیات قرار دے رہا ہے، یعنی جو تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت تو چھپی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، ایسا کرتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ایک طرف ان کے عقائد و نظریات کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے، کمان کی شکل میں سفر کرتا ہے، دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے کنارے ہیں، جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے اور جدھر غروب ہوتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر پیچھے رہ گیا شمال اور جنوب، تو جب اوپر آسمان کو دیکھیں تو آسمان بالکل اسی طرح شمال اور جنوب میں بھی جھکا ہوا نظر آتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف وہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشرق اور مغرب میں زمین کے کنارے ہیں تو پھر ظاہر ہے شمال اور جنوب کی طرف بھی آسمان اسی طرح جھکا ہوا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شمال اور جنوب کی طرف بھی زمین کے کنارے ہیں، اور زمین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آسمان گنبد کی طرح گول نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے، زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اوپر گنبد نما آسمان جیسے پیالہ اوندا پڑا ہوا ہو اس طرح آسمان ہے، یعنی بالکل کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی اور گول ہے اور اس کے کنارے ہیں، سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے۔ یوں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے سفر کرنے سے رات اور دن ہو رہے ہیں، روشنی سفر کر رہی ہے، سورج یعنی روشنی سفر کر رہی ہے جس سے رات اور دن آ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس اس بارے میں قرآن میں کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر 5 آیات نظر آ رہی ہیں۔ ان میں پہلی آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحج کی آیت نمبر 61 ہے، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ ناظرین، آپ کو سکرین پر یہ 5 آیات نظر آ رہی ہیں جن میں رات اور دن کس طرح ہو رہے ہیں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے تولج یا یولج، تولجو یولجو، اور ان میں اصل لفظ ہے ولج، جس کے معنی ہے کسی شے کو گھما کر ایک رخ دوسری طرف لے آنا۔ مثلا جب روٹی پکائی جاتی تھی تو روٹی کو گھما کر رخ پلٹنے کو ولج کہا جاتا تھا۔ آیت میں اس لفظ کی جیم پر پیش ہے اور پیش کے آنے سے حال کا سیغہ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت
घुमा कर फेरा जा रहा है, एक रुख दूसरी तरफ लाया जा रहा है। यह सिलसिला मुसलसिल चल रहा है। फिर अगला लफ्ज है लैल। लैल कहते हैं जमीन के उस हिस्से को जो अंधेरे में होता है। फिर अगला लफ्ज है नहार, जो कि लैल की जिद है, और नहार कहते हैं जमीन के उस हिस्से को जो रोशनी में होता है। अब नाज़रीन, इन आयात को देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात और दिन के हवाले से किस कदर खोल खोल कर रहनुमाई कर रहे हैं। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैली। ये जो रात और दिन हो रहे हैं, घुमा कर फेर कर लैल को यानी जमीन के उस हिस्से को जो अंधेरे में होता है, आगे वहां ले जाया जा रहा है जहां रोशनी है। यूं जमीन का वो हिस्सा रोशन हो जाता है, दिन हो जाता है, नहार हो जाता है, और इसी तरह जमीन का वो हिस्सा जो रोशनी में होता है, उसे घुमा कर फेर कर वहां ले जाया जा रहा है जहां अंधेरा है। यानी रात को पकड़कर घुमा कर फेर कर दिन में ले जाया जा रहा है, और दिन को पकड़कर फेर कर घुमा कर रात में ले जाया जा रहा है। इस तरह अगली आयत सूरह अल-हज की आयत नंबर 61, ज़ालिका बिअन्न अल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल। वो यानी जो आयात हैं उलिल अलबाब के लिए रात और दिन का होना, ये जो रात और दिन हो रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं था अल्लाह से, जैसे खुद ही घूम कर रात दिन में जा रही है और खुद ही घूम कर दिन रात में जा रहा है। फिर इस तरह अगली आयत सूरह लुकमान की आयत नंबर 29, अलम तरा अन्ना अल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली। क्या नहीं देखा कि इसमें कुछ शक नहीं था, अल्लाह घुमा कर फेर कर ले जा रहा है जमीन के अंधेरे वाले हिस्से को दिन में यानी रोशनी में, जिससे वो रोशन हो जाता है, और घुमा कर फेर कर जमीन के उस हिस्से को जो रोशनी में है उसे ले जा रहा है अंधेरे में, जिससे जमीन के उस हिस्से पर अंधेरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर इस तरह अगली आयत सूरह फातिर की आयत नंबर 13, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली। घूम कर जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में था जा रहा है रोशनी में, जिससे जमीन का वो हिस्सा रोशन हो जाता है, और घूम कर जमीन का वो हिस्सा जो रोशन होता है जा रहा है अंधेरे में, जिससे उस पर अंधेरा हो जाता है, लैल हो जाती है। नाज़रीन, अब गौर करें, अगर जमीन चपटी हो तो क्या जमीन घूम कर अपने रुख मुसलसल बदल सकती है? यानी मुसलसल एक तरफ दूसरी तरफ में जा सकती है? जमीन का एक हिस्सा मुसलसल दूसरे की तरफ जा रहा है, एक हिस्सा मुसलसल दूसरे में जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे गेंद को अपने ही महवर पर घुमाया जाए। यानी गेंद को या गेंद जैसी शय को, गेंदनुमा शय को आप किसी सलाई पर चढ़ा लें और उसे फिर घुमाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, उसका एक साइड जो है वो दूसरी तरफ जा रही है, मुसलसल एक साइड दूसरी तरफ जा रही है, तो कैसा नजर आएगा कि गेंद घूम रहा है। फिर दूसरी बात कुरान अल हकीम है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ना तो उनमें राई बराबर भी तब्दीली की जा सकती है और ना ही उनकी तरतीब को बदला जा सकता है, क्योंकि जो लफ्ज जहां आना था, जैसा आना था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही वैसा ही इस्तेमाल किया। यह है कुरान का अल हकीम होना। कुरान में आप कहीं भी कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकते, एक लफ्ज को भी आगे पीछे, एक हरफ को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। आप रात और दिन के इख्तिलाफ पर तमाम की तमाम आयात को उठाकर देख लें तो आपको लफ्ज लैल पहले इस्तेमाल हुआ मिलेगा, और फिर लफ्ज लैल की लाम पर जबर लाकर उसे माजी का सीगा बना दिया, और इसके बरक्स नहार लफ्ज ना सिर्फ बाद में लाया गया बल्कि उसके नीचे जेर लाकर, उसकी रे के नीचे जेर लाकर उसे मुस्तकबिल का सीगा बना दिया गया। यानी पहले रात थी, फिर दिन आया। अंधेरा पहले था, अल्लाह के कानून में अंधेरा पहले है, फिर रोशनी आई। तमाम आयात में यह कहा जा रहा है कि लैल को यानी जमीन के उस हिस्से को जिस पर अंधेरा है उसे घुमाकर फेर कर दिन में यानी रोशनी में ले जाया जा रहा है, जिससे वो रोशन हो जाता है। फिर क्या होता है, जब वो रोशन होता है तो उसी को फेर कर घुमार कर आगे वापस अंधेरे में लैल में ले जाया जा रहा है, जिससे उस पर अंधेरा हो जाता है। अब नाज़रीन, अगर इनकी बात मान ली जाए जो कि इनका अकीदा है कि सूरज घूम रहा है जिससे दिन और रात हो रहे हैं,
तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बरअक्स क्यों कहा, कुरान इसके बरअक्स क्यों कह रहा है? बल्कि कुरान को तो फिर यह कहना चाहिए था कि रोशनी को अंधेरे में ले जाया जा रहा है, मुसलसल रोशनी ही को अंधेरे में ले जाया जा रहा है। लेकिन कुरान तो यह कहता है कि रात को उठाकर दिन में यानी रोशनी में ले जाया जा रहा है, जिससे जमीन का वो हिस्सा रोशन हो जाता है और फिर उस रोशन हिस्से को उठाकर अंधेरे में ले जाया जा रहा है, जिससे उस पर रात हो जाती है। यह मुसलसल हो रहा है, मुसलसल बला किसी तातुल के एक सेकंड के 1000वें हिस्से के यानी बिला किसी तातुल के ये सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन गौर करें, कुरान बिल्कुल दो टोक ये कह रहा है कि रात को दिन में ले जाया जा रहा है और फिर दिन को रात में ले जाया जा रहा है। जब दिन को रात में ले जाया जाता है तो क्या होता है, रात हो जाती है। अब नाज़रीन गौर करें, अगर सूरज सफर कर रहा है तो मतलब क्या है, रोशनी अंधेरे में जा रही है जिसकी वजह से दिन हो जाता है। जब रोशनी आगे चली जाती है तो पीछे रात छोड़ जाती है, अंधेरा हो जाता है। नाज़रीन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि रात को उठाकर घुमाकर ले जाया जा रहा है दिन में। किसको उठाकर? रात को उठाकर जमीन के उस हिस्से को ले जाया जा रहा है रोशनी में, दिन में, जिस हिस्से पर अंधेरा है। मिसाल के तौर पर नाज़रीन जरा गौर करें, अगर आप एक कमरे में दाखिल हूं तो उस कमरे में अंधेरा है तो आपको कहा जाए कि ये जो अंधेरा है, अंधेरे को उठाकर रोशनी में लेकर जाओ, अंधेरे को उठाकर रोशनी में ले जाओ। तो क्या आप अंधेरे को रोशनी में ले जा सकते हैं? हां, अलबत्ता रोशनी को आप उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, रोशनी को उठाकर अंधेरे में ले जा सकते हैं, लेकिन अंधेरे को उठाकर रोशनी में नहीं ले जा सकते। लेकिन जब करना ही यही है कि अंधेरे को उठाकर रोशनी में ले जाना है तो फिर पीछे एक ही सूरत बचती है, वो क्या, अंधेरा तो नहीं जा सकता। फिर क्या किया जाएगा, वो शय जो अंधेरे में है उस शय को उठाकर रोशनी में ले जाया जाएगा। जब तक वो शय अंधेरे में होगी तो उस पर अंधेरा होगा, जब उस शय को उठाकर रोशनी में ले जाएंगे तो फिर उस पर अंधेरा नहीं रहेगा बल्कि वो रोशन हो जाएगी। नाज़रीन इतना बड़ा राज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोलकर आपके सामने रख दिया। इनका कहना है कि सूरज घूम रहा है जिससे दिन और रात हो रहे हैं, यानी सूरज रोशनी सफर कर रही है, रोशनी अंधेरे में जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अंधेरा रोशनी में जा रहा है। थोड़ा सा गौर करें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हों और उसकी विंडो से, खिड़की से बाहर देखें। गाड़ी जब तेज रफ्तारी से चल रही होगी तो आपको ऐसा ही नजर आएगा कि दरख्त और बाकी अशिया पीछे को भाग रही हैं, पीछे को सफर करती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन क्या हकीकत यही होगी? नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि वो अशिया नहीं, आप किसी शय पर सवार हैं, जिस शय पर आप सवार हैं वो शय सफर कर रही है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कहा कि तुम जमीन पर मौजूद हो, जमीन गेंद की तरह गोला है, जमीन का आधा हिस्सा अंधेरे में है, आधा हिस्सा रोशनी में है। तो जमीन का जो आधा हिस्सा अंधेरे में है उसको घुमा कर ले जाया जाता है रोशनी में, और जब फिर वो क्या होता है, जब रोशनी में जाता है तो वो रोशन हो जाता है, जब रोशन हो जाता है तो उससे फिर घुमा कर लाया जा रहा है अंधेरे में, और ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। तो क्या है, आप जमीन पर मौजूद हैं, जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से आपको सूरज घूमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गाड़ी में सवार होते हैं तो जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो बाहर दरख्त समेत तमाम अशिया आपको पीछे को सफर करती हुई नजर आती हैं।
لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ گاڑی پر سوار ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ یہ زمین جو گاڑی ہے اس پر سوار ہیں، زمین سفر کر رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند ستارے سب کا سب جو ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ حقیقت بالکل واضح کر دی، حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ غور کریں کہ کیا اندھیرا روشنی میں جا سکتا ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ ناظرین، روشنی کو تو اٹھا کر اندھیرے میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اندھیرا نہیں، سوائے یہ کہ اندھیری جگہ کو اٹھا کر روشنی میں لے جایا جائے جس سے وہ روشن ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات کو یعنی زمین کا جو حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے اس اندھیرے حصے کو دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس وجہ سے اس پر دن ہو جاتا ہے، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ مسلسل بغیر کسی تعطل کے چل رہا ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ جان چکے ہیں کہ ایسا صرف اور صرف ایک ہی صورت ممکن ہے۔ پہلے اندھیرا تھا تو پوری زمین اندھیروں میں تھی، پھر روشنی لائی گئی یعنی سورج وجود میں آیا۔ اب ایک طرف اندھیرا ہے، دوسری طرف روشنی، درمیان میں زمین ایک گولا خلا میں معلق ہے، یعنی ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف روشنی ہے سورج کی وجہ سے، اور درمیان میں زمین ایک گیند کی طرح گولا ہے جو کہ خلا میں معلق ہے، اس کا آدھا حصہ اندھیرے میں اور آدھا روشنی میں ہے۔ اب زمین اپنے ہی محور پر مسلسل گھوم رہی ہے جس سے یولج ہو رہا ہے، یعنی مسلسل زمین کا اندھیرے والا حصہ روشنی میں جا رہا ہے، اور روشنی میں وہ جا کر رک نہیں جاتا بلکہ اس وقت تک روشن رہتا ہے جب تک کہ وہ روشنی میں رہتا ہے۔ مسلسل یولج ہونے سے وہ دوسری طرف سے پھر اندھیرے میں داخل ہو رہا ہے، پھر وہ اس وقت تک اندھیرے میں رہتا ہے، اس پر لیل رہتی ہے جب تک کہ وہ اندھیرے میں رہتا ہے، گھوم کر واپس روشنی میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ سرکل چل رہا ہے۔ اب ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات بھی رکھ دیے۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ناظرین اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔